नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे यूजीसी नेट में दिसंबर 2013 में जो एग्ज़ाम होता है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि संस्कृत का कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें जो है इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपने ये जो यूजीसी नेट की जो हमारी सीरीज चली है, इसमें अगर आपने हमारे पहले वाले जो वीडियो है नहीं देखी है तो उसे आप हमारे या तो चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, या जो ऊपर कोने में आई बटन है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। 2019 तक जितने भी जो एग्ज़ाम हुए हैं 2000, तो ये सभी जो हमारे द्वारा कराए गए हैं, तो आप जो वहाँ जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, इसमें जो है 2 पार्ट रहेंगे। फर्स्ट पार्ट जो इसमें 50 क्वेश्चन है, और जो दूसरा पार्ट है इसमें 75 क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों, वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सह न पिताय सुन्वे अग्नि सुपायनुभव अस्य मंत्रस्य ऋषि वर्तते। यहाँ पर जो ये मंत्र जो दिया गया है, इसके ऋषि इनमें से कौन है? तो इसमें यहाँ जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। मधुछंद जो है इसके ऋषि हैं। और कहाँ से ये लिया गया है? अग्नि सुक्त से जो है लिया गया है, और 200 सूक्तों में इसकी स्तुति हुई है। पृथ्वी स्थानीय देवता है, ऋषि जो है मधुछंद रहेंगे, तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, वज्रहस्ते इति विशेषणम कस्य देवस्य। तो यहाँ पर जो विशेषण जो दिया गया है ये इनमें से किन का है? आंसर ऑप्शन डी रहेगा, इंद्रस्य, इंद्र का। और जो इंद्र जो है इनकी स्तुति 250 सूक्तों में हुई है। अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं, ग्रीष्मद ऋषि हैं। इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? जैसे वृत्रहा, सुशिर्प, सोमपा, वज्री, शक्कर, पुरंदर, वज्रहस्त, मरुतवान, मरुत्सखा, वज्रबाहु, हरिकेश, हिरण्यबाहु, चित्रभानु, पुरोहित, वृषा, सचिपति, सोमपा, वसुपति, वज्रिन, सतकर्तु और मनसवान। तो इन नामों से भी जो है इनको संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मदन शाखा कस्य वेदस्य। तो ये जो शाखा जो दी गई है यहाँ पर, ये इनमें से किस वेद की है? तो ये रहेगी यजुर्वेद की। 4 जो वेद माने गए हैं, ऋग, यजुसाम और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, आ वृणेशु मतिम यज्ञा नाम मंत्रान स्वयं कस्य सूक्तस्य। ये जो मंत्र जो यहाँ पर दिया गया है ये इनमें से किस सूक्त का है? तो ये जो है विश्वामित्र नदी जो सूक्त है वहाँ से ये लिया गया है। कई बार एग्जाम में इनके मंडल और सूक्त भी पूछ लिया जाता है। तो ये जो विश्वामित्र जो नदी जो सूक्त है संवाद जो है ये रहेगा 3:33। और जो यहाँ पर पूर्व उर्वशी दिया गया है ये रहेगा 10:95 अर्थात 10वें मंडल का 95वां सूक्त। और जो यहाँ पर यमयामी दिया गया है ये रहेगा 10वें मंडल का 10वां सूक्त। और जो सर्मपणि संवाद है ये रहेगा 10वें मंडल का 108वां सूक्त। तो और हो गए हैं सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, कदा सुनो पितरम जात इच्छात मंत्र अंशो अयम। तो ये मंत्र कहाँ से लिया गया है? आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पूर्वा और उर्वशी जो सूक्त है वहाँ से लिया गया है। 10:95 जो इसका संख्या रहेगी, अर्थात 10वें मंडल का 95 जो है सूक्त है। और हो गया इसमें भी पूर्वा, उर्वशी, यमयमी 10:10, शर्मापणी 10:108। और कई बार इनसे अलग भी जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे इंद्र वरुण संवाद हुआ 4:12 अर्थात चौथे मंडल का 12वां सूक्त। इंद्र इंद्राणी सूक्त हो गया संवाद 10वें मंडल का 86वां सूक्त। सोम सूर्य संवाद हो गया 10वें मंडल का 85वां सूक्त। देवगण अग्नि संवाद हो गया 10वें मंडल का 52वां सूक्त। तो ये भी जो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नक्षत्र संपात आदि ना वेद कालम क्या प्रतिपाद्यति। तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, बाल गंगाधर तिलक महोदय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गोपथ ब्राह्मण केन वेदेन संबद्धम अस्ति। गोपथ ब्राह्मण जो है इसका संबंध इनमें से किस वेद के साथ है? तो ये रहेगा अथर्ववेद के साथ। और तो एग्जाम की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण रहेगा। और अथर्वा जो ऋषि है इनके नाम से इसका नाम पड़ा है। और
कई बार जो है यहाँ पर जैसे वेद दिए गए हैं इनके ऋत्विक भी जब पूछ ले जाते हैं। तो ऋग्वेद का जो ऋत्विक है होता रहेगा यजुर्वेद का अथर्वयु, सामवेद का उद्गाता और जो अथर्ववेद है इसके जो ऋत्विक है ये ब्रह्मा रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा ईशावास्य उपनिषद केन वेदेन संबद्धा। तो ये जो ईशावास्य उपनिषद जो है ये किस वेद से संबंधित है, तो यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा शुक्ल यजुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांडू की शिक्षा कस्य वेदस्य। मांडू की जो शिक्षा है ये किस वेद की है, ये रहेगी अथर्ववेद की। नेक्स्ट है वेदांगेश्वर श्रोत्रत्वेन उपमीयते। तो वेद के जो अंग है 6 बताए गए हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। तो यहाँ पर जो वेद पुरुष जो है उसके यहाँ पर जो श्रोत्र जो है इनसे कौन सा वेद की उत्पत्ति हुई है, तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा निरुक्त की। और इनसे अलग भी एग्जाम में कई बार जब पूछ लिया जाता है तो आपने ये भी याद रखना है, जैसे शिक्षा, घराणम, कल्प, हस्त, व्याकरण, मुक्त, निरुक्त हो गया श्रोत्र, और जो छंद है ये पाद अर्थात पाँव, और ज्योतिष चक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम यहाँ पर सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है, तो इसमें जो सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो 2, 3, 4 और 1। तो पर्शुनोपनिषद, अथर्ववेद, पंचविश ब्राह्मण, सामवेद, अथ इदम भस्मांतम श्रीरम। तो ये रहेगा ईशावास्य उपनिषद, और व्याप्तिम तुवा शब्दस्य निरुक्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कात्यायन श्रोत्र सूत्रम कल्प ग्रंथे सुगण्यते। कल्प ग्रंथों में इनमें से कौन सा गिना जाता है, तो ये रहेगा कात्यायन श्रोत्र सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा विकृति पाठः कियन्तः। विकृति पाठ कितने हैं, आंसर ऑप्शन डी 8। नेक्स्ट है अनिर्वचनीय वाहिनः का इनमें से कौन है, तो ये रहेंगे अद्वैत वेदांतीन। नेक्स्ट है केवल विकृति रूपात्मिकानि तत्वानि कति। तो इसमें जो आंसर है ऑप्शन ए रहेगा 16। तो केवल विकृति रूपात्मिक जो तत्व है ये 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा अव्यक्तम कीदृशम तत्व निरूपितम। अव्यक्त जो यहाँ पर दिया गया है किस प्रकार का तत्व यहाँ पर दिखाया गया है, तो ये रहेगा जड़म। नेक्स्ट है प्रत्यसर्ग कतिविध है। प्रत्यसर्ग कितने प्रकार का है, तो आंसर है ऑप्शन ए 50 विधा 50 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांडिल्य विद्या विषय कुत्र निर्दिष्ट है। सांडिल्य की जो विद्या आदि के जो विषय कहाँ पर दिखाए गए हैं, तो ये रहेंगे छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट है काम्य कर्माणि एवं विधानी निरूपितानि। तो आंसर है ऑप्शन डी फल उद्देश्य विद्यमानानि। नेक्स्ट है वेदांत अनुसारम अज्ञानम किम रूपम भवति। वेदांत के अनुसार अज्ञान क्या है, आंसर रहेगा ऑप्शन ए भाव रूपम। तो वेदांत साधारण का वेदांत सार है, इसके अनुसार अज्ञानम भाव रूपम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात दीपवद चलम भवति। तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा निर्विकल्पक समाधि। अगला क्वेश्चन है गंधम प्रति पृथ्वी। तो गंधम प्रति पृथ्वी भवति, आंसर रहेगा ऑप्शन ए समवायी कारणम। अब पृथ्वी का गंध वाला होना किस प्रकार कारण है, तो ये रहेगा समवायी कारणम। और एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है पृथ्वी किस प्रकार की है, तो ये गंधवती है। नेक्स्ट है सपक्षस्य उदाहरणम विद्यते। तो यहाँ पर सपक्ष का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो ये जो महानसा जो होता है ये इसका उदाहरण है। रसोई जो है ये अपने पंचलक्षण के बारे में सुना होगा कि ये तरह तरह धुमस तरह तरह अग्नि, तो ये भी इसी का ही एक उदाहरण है, जैसे महानसा है रसोई। नेक्स्ट है प्राग भावस्य लक्षणम। प्राग भाव का लक्षण इनमें से कौन सा है, ये रहेगा ऑप्शन सी अनादि स अंत है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो सूची दी गई है इसको 1 को 2 के साथ मिलान करना है, तो इसमें जो राइट आंसर है हमारा ये रहेगा ऑप्शन बी 25 का है, 25 का सी 3, 4, 2 और 1। तो इसमें अगर हम देखें 3, 4, 2 और 1,
तो आप्तवाक्यम शब्द हैं। अर्थावबाधितु योग्यता, पदानाम विलंब उच्चारणम, पदों का देर से उच्चारण करना, सनिधि और यथार्थवक्ता, तो ये रहेगा आप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्रामीणी प्लस सु उसके बाद श इत्यत्र अप्रिक संज्ञा कस्य भवति। ग्रामीण यहाँ पर रूप दिया गया है, इसकी अप्रिक संज्ञा पूछा गया है कि इनमें अप्रिक संज्ञा जो है किसकी होगी। आंसर है ऑप्शन बी, स जो दिया गया है इसकी अप्रिक संज्ञा होगी। नेक्स्ट है अस्य शब्दस्य नदी संज्ञा नास्ति। तो इनमें से एक शब्द है जिसकी नदी संज्ञा नहीं होती है। नदी संज्ञा किसके द्वारा होती है? युष्टवाक्य जो नदी सूत्र है उसके द्वारा नदी संज्ञा होती है। और किन की होती है? जिसमें बड़ी ई होती है, दीर्घ ई। तो इसमें से एक उदाहरण इसका नहीं है, तो ये रहेगा ग्रामीणी। तो ये इसका एक उदाहरण इनमें से नहीं है। अगला क्वेश्चन है कारक प्रयोग दृष्टिया वाक्यमिदं शुद्धमस्ति। कारक प्रयोग की दृष्टि से इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आंसर ऑप्शन सी रहेगा, वैकुंठम अध्यास्ते हरि। तो हरि भगवान जो है वैकुंठ पर निवास करते हैं, और तो आंसर ऑप्शन सी रहेगा। और दोस्तों अगर आपने कारक से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल के या तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या जो ऊपर कोने में आई बटन है वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पुष्पाणि सप्रीहति। तो फूलों की जो चाह करता है, स्पर्श करता है, सप्रीहति। तो इत्यत्र पुष्पाणि इति पदम अस्ति। तो यहाँ पर जो पुष्पाणि रूप पद जो दिया गया है किस प्रकार का है? आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ईप्सित तथार्थ, चाहने वाला। तो आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है परिक्रयणे संप्रदानम अन्यत्रस्याम इति सूत्रेण अन्यत्रस्याम का संज्ञा भवति। तो इसमें कौन सी संज्ञा होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ पर इसकी कर्ण संज्ञा होती है। नेक्स्ट है उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी अस्य उदाहरणम अस्ति। तो उपपद विभक्ति इसका उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, नमस्करोति देवान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समुद्रम इत्यत्र सु अव्यस्य अर्थ है। समुद्रम में जो सु जो दिया गया है इसका अर्थ क्या है? सुमद्रम है, सुमद्रम मद्रा नाम समृद्धि ही। तो इसका अर्थ क्या रहेगा? समृद्धि ही। समास से ये लिया गया है। और अगर आपने समास वाली भी वीडियो नहीं देखी तो इससे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। समास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण उदाहरण बनते हैं सभी जो है उसमें कराए गए हैं। अगला क्वेश्चन है तत्पुरुष से समास कस्य पदार्थस्य प्रधानता भवति। तो ये जो तत्पुरुष जो समास है इसमें किस पदार्थ की प्रधानता है? तो इसमें जो है उत्तर जो पद है इसकी प्रधानता रहेगी। अविभाव जो समास होता है उसमें शुरू में अव्यय दिया गया होता है, और जो तत्पुरुष समास है इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है राजदंता अस्य लौकिकम विग्रह वाक्यम भवति। राजदंता, तो इसका लौकिक विग्रह इनमें से कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, राजदंता दंता नाम राजान है। नेक्स्ट आएगा कर्मधारय संज्ञा। तो इनमें से कर्मधारय संज्ञा किन की होगी? आंसर रहेगा ऑप्शन बी, समानाधिकरण। तत्पुरुष जो समास है ये दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण व्याधिकरण। तो यहाँ पर कर्मधारय संज्ञा इसमें समानाधिकरण तत्पुरुष समास की बताई गई है। अगला क्वेश्चन है भाषा विज्ञान दृश्य अर्धस्वर है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से अर्धस्वर इनमें से कौन से हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो ये जो यार अलावा जो है अंतस्थ वर्ण जो है ये अर्धस्वर यहाँ माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है आर्य भाषा परिवार से भाषा न मन्यन्ते। आर्य भाषा परिवार की एक भाषा इनमें से नहीं है। और दोस्तों ये जो भाषा परिवार वाला जो क्वेश्चन है यूजीसी नेट के प्रत्येक एग्जाम में जरूर पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो इसलिए 100% जो है ये एग्जाम में आता है। तो आर्य परिवार की भाषा इनमें से एक नहीं है। तो ये जो तमिल जो भाषा है ये आर्य परिवार की भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है अधस्तनेषु एक अंकी रूपकम अस्ति। एक अंकी रूप जो रूपक है ये कौन सा है? तो ये जो कर्णभार जो है ये एक अंकी रूपक रहेगा, और ये जो आभास के जो 13 नाटक रचे गए हैं उन्हीं में से एक रहेगा।
अगला क्वेश्चन है श्रुते इव अर्थम, सुनते ही याद आ जाते हैं, स्मृति अनुगच्छत। तो इस प्रकार से जो है इसमें कुछ बताया गया है। तो ये जो उक्ति जो है कहाँ से ली गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, रघुवंश महाकाव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाल्मली वृक्ष वर्णनम कस्मिन् काव्ये दृश्यते। ये जो शाल्मली जो वृक्ष है इसका वर्णन किस काव्य में दिखाई दिया है? तो किस में इसका वर्णन हुआ है? ये कादम्बरी जो ग्रंथ है इसमें नाटिका जो है जो महाकाव्य जो है इसमें शाल्मली जो वृक्ष है इसका वर्णन हुआ है। शाल्मली वृक्ष हुआ, अच्छोद सरोवर, तो इनका जो वर्णन इसमें हुआ है। नेक्स्ट है संस्कृत वांग में करुण रसस्य वर्णने क्या विशिष्यते। तो संस्कृत जो ग्रंथ जो है इसमें करुण रस के जो कवि है ये इनमें से कौन माने गए हैं? आंसर जो ऑप्शन डी रहेगा, भवभूति जो है इसके जितने भी लगभग नाटक जो बताए गए हैं इनमें सभी में करुण रस का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहद त्रय्याम अस्य ग्रंथस्य गणना न भवति। तो बृहद त्रय में से गणना नहीं हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी जो है लगभग जो है 90% सभी एग्जाम में देखने को मिल रहा है, लघुत्रय बृहद त्रय। तो यहाँ पर बृहद त्रय पूछा गया है तो इसमें से ग्रंथ नहीं है, ये रहेगा ऑप्शन सी। कुमार संभव जो ग्रंथ है ये लघुत्रय में आता है, बृहद त्रय में किरातार्जुनीयम, शिशुपाल और नैषधीयचरित आते हैं। नेक्स्ट रहेगा अकाण आविष्कृत। तो यहाँ पर ये जो पद जो दिया गया है कस्य भयम न जायते इति केन कवि न उक्तम। तो यहाँ पर जो उक्ति जो दी गई है तो ये इनमें से किस कवि की रहेगी? तो इसमें जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, महर्षि बाणभट्टेन, महर्षि बाणभट्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अधारी पद्मेशु तद अंग्रीणा घृणा। तो इस प्रकार से ये श्लोक जो यहाँ पर दिया गया है अस्मिन् पद्यांश से कस्य सौंदर्यम वर्णितम। तो इसमें जो किन के बारे में वर्णन हुआ है? तो इसमें जो आंसर ऑप्शन बी रहेगा, नलस्य, जो राजा नल जो है इनके बारे में इसमें वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर जो सूची दी गई है 1 को 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें अगर हम राइट आंसर देखें ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इसमें 4, 3, 1 और 2। तो हर्ष रत्नावली है, महर्षि भवभूति का उत्तरामचरित है, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस और बास के स्वप्नवास दत्तम 13 नाटकों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मम्मटस्य व्यंग्य मूल व्यंजनाया उदाहरण वर्तते। तो यहाँ पर मम्मट के व्यंग्य मूल व्यंजना का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो ये जो ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर यहाँ पर रहेगा, पश्य निश्चल निष्पंदः। और दोस्तों हमारे जो यूजीसी नेट से जो पहले वाली जो वीडियो कराई गई है उसमें हमने ये जो कवि जो हुए हैं मम्मट, विश्वनाथ, बामा, कुंतक, तो इन सभी के जो काव्य लक्षण उसमें बताए गए हैं। तो आप जाए वहाँ जाकर इन सब पिछली वाली जो हमारी वीडियो कराई गई है उन सभी को भी देख ले। तो ये जो क्वेश्चन जो आ रहे हैं ये सभी जो उन्हीं के अंदर से ही आ रहे हैं, ये जो हमारे द्वारा पहले ही कराए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस इति क्या पदार्थ है। तो रस यहाँ पर किस प्रकार का पदार्थ है? 9 रस माने गए हैं, श्रृंगार, हास्य, कुंडोदर, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, शांत। तो इसमें से ये किस प्रकार का पदार्थ है? आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए स्वादमान है। अगला क्वेश्चन रहेगा नाट्य शास्त्रानुसारम कति स्थायी भावा। तो ये जो नाट्य शास्त्र जो है इसके अनुसार स्थायी भाव कितने माने गए हैं? आंसर रहेगा ऑप्शन बी 8। नेक्स्ट है संग्रहकारिका निरुक्ता नाम वर्णनम नाट्यशास्त्र से कस्मिन् अध्याये वर्तते। तो ये नाट्यशास्त्र के कौन से अध्याय में इसका वर्णन हुआ है? आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी 6-6 अध्याय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृतम प्रतिषिद्ध अन्य स्थापनम चेत तदा को अलंकार है। तो इसमें अलंकार कौन सा है? यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, इसमें अपहनुति अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों इसमें ये तो थे हमारे जो पहला जो पार्ट है इससे संबंधित 50 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। अब दोस्तों हम जो इसका जो सेकंड पार्ट है ये शुरू करते हैं। इसमें 75 जो है क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा
सृष्टि उत्पत्ति विषयक विवेचनम वर्तते। तो यहाँ पर सृष्टि जो संसार जो है इसकी उत्पत्ति के बारे में वर्णन जो हमें किस सूक्त में मिलता है, तो ये रहेगा न सद्य जो सूक्त है इसमें इसका वर्णन जो है हुआ है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा सप्तस्य आसन परिधय त्रि सप्त समिधः कृता अस्य मंत्रस्य ऋषि। तो ये जो यहाँ पर मंत्र जो दिया गया है इसके ऋषि इनमें से कौन है, तो इसके जो ऋषि है ये रहेंगे नारायण। नेक्स्ट है हिरण्यगर्भ सूक्तस्य किम छंद है। हिरण्यगर्भ जो सूक्त है इसमें छंद की कौन से प्रयोग हुआ है, तो कौन सा छंद जो है इसमें प्रयोग हुआ है, तो इसमें जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। त्रिष्टुप जो छंद है इसका प्रयोग हुआ है। और कई बार एग्जाम में इसके जो सूक्त और मंडल भी पूछ लिया जाता है, तो ये जो हिरण्यगर्भ जो सूक्त यहाँ पर दिया गया है ये रहेगा 10वें मंडल का 121वां सूक्त। एक 10वें मंडल का जो है 121वां सूक्त रहेगा। अगला क्वेश्चन है अग्निम एक इत्यत्र अग्निम पदस्य स्वर भवति। तो इसमें अग्नि जो पद दिया गया इसमें स्वर कौन सा है, राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा अग्निम। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधानाधिवा कवे श्रियाम माधि भूतियाम मंत्र स्वयं वर्तते। तो ये जो मंत्र जो है यहाँ कहाँ से लिया गया है, आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी पृथ्वी जो सूक्त है वहाँ से ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 10 पूर्णमास यज्ञ 10 शब्द से अर्थवास्ति। तो ये जो 10 पूर्णमास यज्ञ जो यहाँ पर दिया गया है इसका अर्थ इनमें से कौन सा है, तो इसमें जो आंसर ऑप्शन डी रहेगा अमावस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद मंत्र नाम त्रिविधा प्राचीनतम व्याख्या भवति। वेद मंत्रों की यहाँ पर सबसे पुरानी व्याख्या इनमें से कौन सी है, तो ये ऑप्शन बी जो है यहाँ से आंसर रहेगा आध्यात्मिक, आधिबौधिक और आधिदैविक। नेक्स्ट है यहाँ पर जो सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है, तो इसमें जो आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा 4, 1, 2 और 3। तो इसमें अगर हम यहाँ पर राइट आंसर देखें तो इसमें यह क्या भ्रातर है सतना अस्मि ज्येष्ठाय कल्पध्वम इति, तो ये रहेगा ब्राह्मणम। तो उसके बाद जो है श्रेष्ठ व पापियान सतपथ ब्राह्मणम श्रेष्ठ और यह वादिवम सत्य धर्म जजान ऋग्वेद ये संग्राम समित, तो ये रहेगा अथर्ववेद से। तो इस तरह से जो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी जो है ये सही है। नेक्स्ट है यह असावस पुरुषस्य अहम अस्मि इत्यस्य कुत्रोपदेश है। तो ये जो उपदेश जो है यहाँ में कहाँ से मिलता है, तो आंसर ऑप्शन ए रहेगा इसमें ईशावास्य जो उपनिषद जो है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिम उच्चाधीरा। तो यहाँ पर जो ये मंत्र जो दिया गया है कुत्र ये मुक्ति कहाँ से ये ली गई है, आंसर ऑप्शन बी रहेगा केन उपनिषद जो ग्रंथ है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट रहेगा यत वाचा निवर्तनते अप्राप्य मनसा है कुत्र ये मुक्ति। तो ये भी जो उक्ति जो है कहाँ से ली गई है, तो ये रहेगी तैत्तिरीय उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय नित्य शाश्वत एवं पुराण है। तो ये भी जो उक्ति कहाँ से ली गई है, आंसर रहेगा ऑप्शन डी कठोपनिषद से। नेक्स्ट है येन अहम न अमृता श्याम किम अह तेन कुरियाम। तो कियद एम उच्यते, तो इनमें से किन के द्वारा ये कहा गया है, आंसर ऑप्शन ए रहेगा मैत्रेयी के द्वारा। नेक्स्ट है आत्म एव अग्र आसीत पुरुष विधयति कुत्तरोक्तम। तो ये कहाँ से लिया गया है, आंसर रहेगा ऑप्शन सी बृहदारण्यक उपनिषद से। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन सी जो है रहेगा 3, 1, 4 और 2। तो इसमें रहेगा 3, 1, 4 और 2, 3, 1, 4 और 2। तो कर्णव संहिता जो है इसमें इसका संबंध रहेगा ईशावास्य उपनिषद से और शतपथ ब्राह्मणम बृहदारण्यक उपनिषद
और जो इसमें वासर्वा है ये नचिकेता, याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी। नेक्स्ट है उसनिक छंद से कियंतो वर्णा भवंती। तो ये जो छंद जो है गायत्री जो छंद है वहाँ से शुरू होते हैं, 24 जो इसमें वर्ण हैं। उसके बाद गायत्री, उसनिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। तो इस प्रकार से जो है चलते चल जाते हैं, 24 से शुरू होते हैं, 4 वर्ण इसमें बढ़ते चल जाते हैं। तो इस गायत्री के बाद है उसनिक। तो उसनिक में कितने होते हैं? 24 और 4 28। नेक्स्ट है चतुर्मास यागे वर्तते। तो आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन ए सुना सीरियम। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य शिक्षा संबंध है वर्तते। याज्ञवल्क्य के जो शिक्षा है इसका संबंध इनमें से किसके साथ है? आंसर ऑप्शन डी रहेगा, शुक्ल यजुर्वेद के साथ। नेक्स्ट रहेगा ऋग्वेदीय प्रतिशाख्या अनुसारेण रक्त संज्ञक वर्ण का। तो यहाँ पर ऋग्वेद का जो प्रतिशाख्या इसके अनुसार रक्त संज्ञक वर्ण इनमें से कौन से हैं? तो ये जो अनुनासिक जो वर्ण होते हैं यम गणम, ये यहाँ पर जो है रक्त संज्ञक वर्ण माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष स्थानीय देवता। तो ये जो देवता जो है इनको 3 भागों में बांटा गया है, पृथ्वी, अंतरिक्ष, 2 स्थानीय। तो इसमें अंतरिक्ष स्थानीय देवता कौन से हैं? तो ये जो इंद्र जो है ये अंतरिक्ष स्थानीय देवता माने गए हैं। इनके अलावा इंद्र, रुद्र, तो ये भी जो है अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं। और इनके अलावा जैसे पृथ्वी स्थानीय देवता हो गए अग्नि, सोम, पृथ्वी, और 2 स्थानीय हो गए वरुण, मित्र, उषा, सूर्य। तो ये सभी जो है 2 स्थानीय रहेंगे। यहाँ पर सोचिए 1 को 2 के साथ मिलान करना है, तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन सी जो है रहेगा। तो इसमें अगर हम देखें तो सी ऑप्शन 3, 1, 2 और 4। तो सत्तो प्रधानानि नामानि और निगमा इमे भवन्ति, ये निघंटु का क्वेश्चन है। संविज्ञातानि तानि ये रहेगा ऑप्शन 2। तद यथा पाचका पंक्ति और तद यत्तर उभे, तो ये रहेगा भाव प्रदाने भवते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आचार्य चेद इयम बुरियात इत्यत्र चित्त निपातस्य अर्थक है। तो आचार्य चित्त, या जो चित्त जो दिया गया है इसमें इसका अर्थ क्या लिया गया है? तो आंसर जो ऑप्शन सी रहेगा, यहाँ पर इसका अर्थ पूजा से लिया गया है। नेक्स्ट है हस्त इत्यत्र का धातु स्वीकृता यास्केन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो आपने कमेंट बॉक्स में देना है कि इसमें किस धातु का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है स्थूला च असो पृष्टि च स्थूला पृष्टि इति विग्रह कीदृशी स्वर व्यवस्था प्रवर्तते। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, समासांत उदात्तत्वम। नेक्स्ट है अथ गौरी इत्यत्र का शब्द है। आंसर ऑप्शन डी रहेगा, येन उच्चारितेन शासन लांगूल ककूद खूर उषाणी नाम संप्रत्यभवती से शब्द हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर भू लिट, इसका ला तिप अड़ा। तो यह जो इसमें राइट आंसर है इति स्थिति किम कार्यम भवती। तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। तो यह जो बभू जा ये रूप बना है, जैसे भू धातु है, लिट लकार है, प्रोक्सलिट जो होता है उससे, और उसके बाद तिप तस्जी तिप अड़ अतुस उस एक सूत्र है से द्वारा तिप को अड़ होता है। तो उसके बाद भू अ और फिर उसके बाद भू लिटो जो सूत्र है इसके द्वारा वो का आगम होता है और उसका लोप होकर तब जाए भभू रूप जाए, इस प्रकार सिद्ध होता है। नेक्स्ट रहेगा सनात्यनेन सनानियम चूर्णम। यहाँ सना धातु विद्यमान आन्य प्रत्यय कस्मिन् अर्थे भवति। तो इसमें सना धातु विद्यमान आन्य प्रत्यय किस अर्थ में यहाँ पर प्रयोग हुआ है? आंसर ऑप्शन डी रहेगा, कारण अर्थ में। नेक्स्ट रहेगा चतुर। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण जो दिया गया है इत्यस्य किम उदाहरणम। तो आंसर जो ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर तुर्य है। नेक्स्ट है पच सप अस्त्री। तो यहाँ पर जो ये पचत जो रूप दिया गया है इत्यत्र स्त्रियम के सूत्र का प्रत्यय भवती। तो स्त्री अर्थ में बनेगा ये, आंसर ऑप्शन ए रहेगा। उगित जा सूत्र है इसके द्वारा गीप होता है, पच का तब जाए गीप होकर पचती जो है ये रूप बनता है, भवती पचती, ये सभी जाए इन्हीं के उदाहरण रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा पाणिनीय शिक्षा अनुसार वर्ण नाम उच्चारण स्थानानि कति।
तो ये जो पाणिनि की जो शिक्षा है इसके अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं, तो ये रहेंगे अष्टौ 8। पाणिनि की रचित ग्रंथ रहेगा अष्टाध्यायी, तो इसमें उच्चारण स्थान है 8। नेक्स्ट है शतम वर्गस्य कति शाखा सन्ति। शतम वर्ग में शाखाएं कितनी हैं, तो इसके अंदर चतुस्र 4 शाखाएं रहेंगी। नेक्स्ट है चतुर्दश तड़ागस्य का निर्माता। ये जो यहाँ पर ग्रंथ जो दिया गया है इसके निर्माता इनमें से कौन है, आंसर ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पर। तो ये जो पुष्यगुप्त है इसके रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन आएगा संख्या अनुसारम कैवल्यम भवति। संख्या के अनुसार कैवल्य इनमें से कौन सा है, तो आंसर ऑप्शन डी रहेगा अति आंतिक दुख शून्यत्वम। और एग्जाम में कई बार जो है जैसे संख्या सूत्र जो ग्रंथ है इसके रचयिता पूछ लिया जाता है, तो ये रहेंगे कपिल मुनि। और जो संख्या कारिका है ये ईश्वर कृष्ण की है, सदानंद का वेदांत सार, और जो गौतम ऋषि है न्याय सूत्र, सुरेश्वर आचार्य के पंचीगण वार्तिक, शंकराचार्य ब्रह्मसूत्रम, और तर्क संग्रह अन्नम भट्ट, योग सूत्र पतंजलि, अर्थ संग्रह लोकाक्षी भास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आदि भौतिक। तो ये यहाँ पर जो दिया गया है इसमें राइट आंसर कौन सा है, तो आंसर जो ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा सर्प आदि समुद्भवम दुखम। अगला क्वेश्चन है भौतिक सर्ग कतिविधा भवति। भौतिक सर्ग कितने प्रकार के हैं, आंसर जो ऑप्शन ए रहेगा 14 विधा हैं, 14 प्रकार का। नेक्स्ट है स्थूल प्रपंच उत्पत्ति के भय संभवती। ये जो स्थूल प्रपंच जो यहाँ पर दिएगा इसकी उत्पत्ति किन से हुई है, आंसर ऑप्शन डी रहेगा पंचीकृत पंचभूतेभ्य। तो 5 भूतों से इनकी जो उत्पत्ति हुई है। वैसे तो लिंग जो शरीर जो है इसकी उत्पत्ति 17 जो तत्व है इनसे मानी गई है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 वायु, बुद्धि और मन। तो 5 ज्ञानेंद्रिय जो है इसमें श्रोत्र त्वक चक्षु जीवा और घ्राण रहेंगे, 5 कर्मेंद्रिय वाक पानी पाद वायु उपस्थ, 5 वायु प्राण अपान व्यान उदान समान, बुद्धि और मन। तो इस प्रकार से जो है 17 हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वेदांत सारे प्रयोजन निरूपतम। सदानंद का वेदांत सार रहेगा, इसमें कौन सा प्रयोजन दिखाया गया है, राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा अज्ञान निवृत्ति स्वरूप आनंद वाप्ति ही च। नेक्स्ट रहेगा शाब्दी भावना निरूपता। शाब्दी भावना पूछी गई है इसमें, तो इसमें जो आंसर ऑप्शन बी रहेगा लिंग तव अनसेन। नेक्स्ट रहेगा अर्थ संग्रह अनुसृत यागो नाम। आंसर रहेगा ऑप्शन ए देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग है। नेक्स्ट है परिसंख्या विदे दोषः के। तो इसमें दोष कौन से हैं, आंसर ऑप्शन ए रहेगा श्रुति हानि, अश्रुत प्रकल्पनम और प्राप्त भाद। नेक्स्ट है यस्य कथा रामायण आश्रिता नास्ति। तो एक कथा जो है यहाँ पर रामायण से आश्रित नहीं है, तो ये ऑप्शन सी जो है आंसर रहेगा मृच्छकटिक जो है शूद्र द्वारा विरचित है, ये इनमें से एक अलग रहेंगे। नेक्स्ट रहेगा स्वधर्मे निधनम श्रेय इति युक्ति गीताया कथम अध्याय वर्तते। तो ये जो है यहाँ पर कौन से अध्याय से ली गई है गीता के, आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी तृतीय तीसरे अध्याय से। नेक्स्ट है रामायणे शबरी वृत्तांत कस्मिन् कांडे अस्ति। तो रामायण जो है इसमें 7 कांड है, तो इसमें जो शबरी का जो वर्णन है ये कौन से कांड में हुआ है, आंसर जो ऑप्शन बी रहेगा अरण्य जो कांड है इसमें हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारते नल उपाख्यानम कस्मिन् पर्वणि। तो महाभारत में जो नल का जो उपाख्यान जो है ये किस पर्व से लिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर ऑप्शन बी रहेगा वन पर्व से। नेक्स्ट रहेगा तीर्थानाम सविस्तरम वर्णनम उपलभ्यते। तीर्थों का विस्तार पूर्वक वर्णन किस में हमें प्राप्त होता है, आंसर रहेगा ऑप्शन सी स्कंद पुराण में। और दोस्तों ये जो पुराण उपपुराण महाभारत इससे संबंधित वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। महाभारत से संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसमें पुराण उपपुराण तो ये सभी जो है उसमें बताए गए हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रास पंचाध्यायी वर्तते। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा श्रीमद् भागवत पुराणे।
अगला क्वेश्चन है महाभारते शिशुपाल वध वृत्तांत कस्मिन् पर्वणि वर्तन्ते। महाभारत में जो शिशुपाल वध जो वृत्तांत है इसका वर्णन कहाँ पर हुआ है, किस पर्व में हुआ है? तो आंसर रहेगा ऑप्शन ए सभा पर्व में। नेक्स्ट है कौटिल्यन यह गूढ़ पुरुष से निर्दिष्ट है। इसमें जो आंसर है ऑप्शन ए रहेगा कार्मिक। अगला क्वेश्चन है शुल्क मादाय या विवाह, पैसे देकर जो विवाह होता है उसे कौन सी संज्ञा दी गई है? तो आंसर ऑप्शन बी रहेगा, उसे आसुर विवाह की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट रहेगा पितृणाम रात्रि भवती। तो इसमें जो आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा कृष्ण पक्ष। नेक्स्ट है मनुना चूड़ाक्रमण है काल उक्त है। चूड़ाक्रमण काल कौन सा बताया गया है मनु के द्वारा? तो ये बताया गया है प्रथम वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनु न क्रोध जनानी व्यसनानी की अंत्य अभितानी। तो आंसर है ऑप्शन डी अष्टौ 8। नेक्स्ट है स्मृति उपेतकारिण है सभ्या कति गुणेन दमेन दंड्या। तो आंसर है ऑप्शन ए पंच गुणेन। नेक्स्ट है मिथ्याभियोगी कति गुणम धनम रागे दद्यात्। तो आंसर है ऑप्शन ए द्विगुणम। नेक्स्ट है प्रीत है प्रीति प्रमुख वचन स्वागतम व्याजहार कुत्र ये मुक्ति। ये उक्ति जो है कहाँ से ली गई है? आंसर रहेगा ऑप्शन ए मेघदूत कालिदास द्वारा रचित है। 2 जो है खंडों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर। 115 इसमें टोटल श्लोक है। मंदक्रांता जो छंद है संपूर्ण मेघदूत में इसका प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है कथा प्रसंगेशु मिथ्या सखीम मुखा। तो इस प्रकार से जो उक्ति जो दी गई है अत्तर नल इत्यस्य पदस्य का अर्थ है। तो इसमें जो नल जो दिया गया है इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? तो इसमें जो आंसर ऑप्शन सी रहेगा तीर्णम तीर्ण से, अर्थात तीर्ण का जो होता है उससे। अगला क्वेश्चन है सती व्योचित प्रकृति सुनिश्चला पुमान संभयति भुवंतरेषु अपि। तो इति पद्यांशानुसारम भुवंतरेषु पुमांसम किम अभियति। इसका अर्थ क्या लिए गए हैं यहाँ पर? आंसर ऑप्शन डी रहेगा स्वभाव। नेक्स्ट है एकदा प्रत्युषी हसे स्वप्ने अग्निना देहमानम कम पश्यत। तो इसमें जो आंसर है ऑप्शन सी रहेगा केसरीणम। अगला क्वेश्चन है शोक स्थायित्या भिन्नो विप्रलंब आदि है रस है। तो क सह रस है, रस कौन सा है? शोक स्थायी भाव। ये रहेगा ऑप्शन डी करुण जो रस होता है इसका स्थायी भाव शोक जो है रहेगा। 9 जो रस बताया गया है सिंहरास करुण द्रवीर भयानक विभत्स अद्भुत शांत। तो इन सभी का वर्णन भी जो है हमारे द्वारा पहले वाली यूजीसी नेट से जो पहले वाली वीडियो जो है उसमें बताया गया है। तो आप जो है वीडियो को पूरा देखा करें, बीच में से उसे स्किप ना करें क्योंकि जहाँ हम क्वेश्चन के बीच में भी जो है उसके आंसर जो होता है उसका वर्णन को बताते हैं, तो आप जो है उसको पूरा देखा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगमंचस्य देव पूजनम केन तुल्यम भवति। तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा यज्ञेन तुल्यम, यज्ञ के समान। अगला क्वेश्चन है माधुर्य ओज प्रसाद त्रयम न पुनर्दश हैं। 3 गुण जो बताए गए माधुर्य ओज प्रसाद गुण। तो क्या थे ये क्या है? तो आंसर जो ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर काव्य गुण, काव्य के गुण। नेक्स्ट है आर्त तलनाय व शस्त्रम न प्रहर्तुमा नागसी। ये श्लोक जो है अभिज्ञान शकुंतले कस्य वचनम इदम। एक तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि कहाँ से लिया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम जो महाकाव्य जो है वहाँ से लिया गया है और किसका जो है वचन है? तो ये जो व्याख्यानस जो है इनका ये वचन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा गुरुपदेष्टेन रिपोसुते अपि वा निहंति दंडेन से धर्म विप्लव अत्र राजनीतो को एवं अंश परामर्शित है। तो इसमें जो आंसर है ये कौन सा रहेगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो इसमें दंड नीति के बारे में वर्णन हुआ है। नेक्स्ट रहेगा इक्ष्वाकु नाम दुरा उपार्थे तवदीय सिद्धि इति कम प्रति आहा। तो ये जो उक्ति जो है यहाँ पर किसने किसके प्रति कही है, ये इसमें बात पूछी गई है। आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो दिलीप है वशिष्ठ प्रति, राजा दिलीप ने वशिष्ठ के प्रति जो ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यस्याम लक्षणानाम मुख्यार्थस्यापि ग्रहण भवति सा लक्षण भवति। तो इसमें लक्षणा कौन सी है? तो आंसर ऑप्शन ए है इसमें उपादान लक्षण का जो इसमें वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है
समकारे पात्राणी के भवंती, समकार जो है इसमें पात्र कौन होते हैं? तो आंसर ऑप्शन सी रहेगा, देवहा देवता। नेक्स्ट है वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि पदांशो अयम कस्मिन् नाटके आयाति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है सूक्ति है, तो कहाँ से ली गई है? आंसर ऑप्शन सी रहेगा, उत्तरामचरित से ये ली गई है कि वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल। तो इस प्रकार की बात इस श्लोक में बताई गई है। अगला क्वेश्चन है वृत्त वृत्ति श्यामानम कथांसा नाम निदर्शक है, संक्षेप अर्थ है तो इस प्रकार कहा कि कहाँ से ली गई है? तो आंसर इसमें ऑप्शन बी रहेगा, विष्कंभक की। ये अर्थक्षेपक बताए गए हैं। नेक्स्ट आएगा गुरुजन प्रतंत्रतया दूरतरम देश मुदिता गंतुम। तो अत्र का नाम अलंकार है। ये जो पंक्ति जो यहाँ पर दी गई है इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें जो अलंकार है ये रहेगा आंसर ऑप्शन डी, काकु वक्रोक्ति जा इसका वर्णन हुआ है और वक्रोक्ति के लिए आचार्य कुंतक को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है इंद्रिया सन्निकर्षण कतिविध है। इंद्रिया सन्निकर्ष का एक क्वेश्चन है, इसमें सन्निकर्ष पूछा गया है कितने प्रकार का होता है? तो ये 6 प्रकार का होता है, तो आंसर ऑप्शन बी जो है रहेगा। अगला क्वेश्चन है गुण गुणिनों का संबंध है। तो इसमें जो आंसर ऑप्शन ए रहेगा, समवाय है। नेक्स्ट है रजते इदम रजतम इति ज्ञानम वर्तते। आंसर है ऑप्शन डी, परमः। नेक्स्ट है तंतु नाम पटम प्रति किम कारणम। तंतुओं का पट के प्रति क्या कारण है? तो ये होता है समवायी कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुमानम। अनुमान किसका नाम है? तो अनुमान क्या होता है? आंसर जो ऑप्शन डी रहेगा, लिंग परामर्शो अनुमानम। लिंग का परामर्श ही अनुमान है, अर्थात अंदाजा लगाना। जैसे यहाँ पर धुआं उठ रहा है तो यहाँ पर आग भी हो सकती है। नेक्स्ट है और अंतिम क्वेश्चन रहेगा लक्ष्य तस्य एतत् लक्षणम उत्पद्यते न वेति विचार उच्यते। तो ये किसका लक्षण है? आंसर ऑप्शन ए रहेगा, तो ये राइट आंसर ऑप्शन ए, परीक्षा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यूजीसी नेट में दिसंबर जो 2013 का जो एग्ज़ाम हुआ था उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।